मोहम्मद अली शाह जी, आवाज आ रही है? जी दीजिए। आवाज आ रही है? जी हाँ, बोलिए, आप प्रश्न करिए अपना। पीएम की तरफ से कहा गया कि भारत के पास सिर्फ हथियार ही नहीं, एकता भी है, जो सबसे बड़ा हथियार है। पीएम साहब का बयान बिल्कुल सही है। देखिए, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हथियार है उसकी उनकी एकता। पाकिस्तान ने क्या करा? पाकिस्तान ने उसी एकता पे वार करने की कोशिश करी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। जनरल आसिम मुनीर एक घटिया, बहुत ही शर्मनाक बयान देते हैं टू नेशन थियरी के बारे में, हिंदुस्तान और मुसलमान के बारे में। हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करी इन्होंने। इनको क्या लगा? इनको लगा कि बांग्लादेश के अंदर वो जिनसे वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, खुश कर देंगे ये करके। इनको ये मालूम नहीं था, एहसास नहीं हुआ कि इसके रिपरकशंस हिंदुस्तान में कितने आगे निकल जाएंगे। उसके 4 दिन के बाद पहलगाम में बहुत ही गंदा, मैं दर्दनाक, दहशती बरिंदे वाला हमला हुआ। नाम पूछ के, धर्म पूछ के लोगों को बोला कपड़े निकालो कलमा पढ़ने के लिए। यानी कि साफ मालूम होता है, बच्चे को भी मालूम हो जाएगा कि इसके पीछे मंशा क्या थी, इसका मकसद क्या था। मोहम्मद अली शाह जी, मोहम्मद अली शाह जी, एक मिनट, खत्म नहीं किया एक मिनट प्लीज। तो इसके पीछे हमको बांटने की कोशिश करी, लेकिन वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हुए। हम लोग नहीं बटे, बल्कि क्या हुआ, हम और एकता हो गई। आज की तारीख में हिंदुस्तान में हर एक नागरिक, हर एक देश प्रेमी इसकी सख्त निंदा कर रहा है। ऐसा कभी पहले बार नहीं हुआ। कश्मीर के अंदर लोगों ने प्रोटेस्ट करा है, मस्जिद के अंदर से अनाउंसमेंट हुए हैं। किसी को अगर शक होता है किसी भी उग्रवादी के ऊपर के भाई ये ओवरग्राउंड वर्कर भी है, फौरन इतला करें। हालांकि इसके पीछे लोकल सपोर्ट होगा बिल्कुल, और ये मैं नहीं मानूंगा कि भाई कि पूरा गांव सपोर्ट कर रहा था। हाँ, कुछ चंद ऐसे लोग होंगे, गद्दार होंगे, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है अली शाह जी, अब सवाल यहाँ पर यह है कि पाकिस्तानियों को 2 महीने का राशन इकट्ठा करने के लिए कह दिया गया। मतलब पाकिस्तान भी जानता है कि जो गलत काम किया है, आतंकवादी जो हमले करवाए हैं, उसका हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 2 टूक जवाब तो पीएम ने भी दिया और गृह मंत्री ने भी। उन्होंने कहा हिसाब पूरी तरह से लिया जाएगा। बिल्कुल अच्छा जी, देखिए अभी पाकिस्तान छटपटा रहा है, वो हिला हुआ है, वो डरा हुआ है, इसके लिए क्योंकि वो गिल्टी कॉन्शियस भी है। उनको मालूम है उन्होंने गलत काम किया है और खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, कोई शक की बात है ही नहीं। उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर, वो तो अंडरग्राउंड हो गए थे, वो गायब हो गए थे। वो कुछ चंद दिन तो बिल्कुल अपने बंकर में दुबक के छुप के कहीं पे बैठे हुए थे। वो कल का वीडियो कल सामने आए, वो टैंक के ऊपर खड़े होकर जोश दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जोश दिला रहे हैं, जोश दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन रही है कि उन्होंने टैंक के ऊपर खड़े होकर तो बोला ठीक है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे वो वीडियो अगर आप देखेंगी, उसके नीचे जहां पे वो खड़े हुए हैं ना टैंक पे, एक स्टार प्लेट है। उस स्टार प्लेट पे 4 स्टार्स हैं जो कि जनरल के होते हैं कहीं भी, हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं, हर एक आर्मी के। ठीक है, जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल के 3 हो गए, मेजर जनरल के 2 हो गए, 2 स्टार, ब्रिगेडियर का 1 स्टार हो गया, 4 स्टार है। यानी क्या दर्शाता है? दर्शाता ये है कि वो स्टेज था, प्री प्लान था, वो जान के एक प्रोपेगेंडा एक्सटेंशन के लिए काम किया गया है कि एक भड़काऊ भाषण दे दीजिए आप,